जब से ईरान और अमेरिका के बीच जंग के खात्मे की खबर आई है, तब से ही मार्केट में एक नई तेजी देखी जा रही है। चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो, हर ओर एक नई रैली नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा नजर अगर किसी चीज पर है तो वो है सोने और चांदी की कीमतों पर। जी हां, जब से जंग के खात्मे की खबर आई है, तब से ही कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं। डॉलर थोड़ा कमजोर हो रहा है, जिसके चलते डोमेस्टिक मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। लेकिन ये तेजी कितनी रहेगी, कब तक रहेगी? सोना ज्यादा तेज होगा या चांदी ज्यादा तेज होगी? अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो उसकी तस्वीर क्या होगी? ये सब आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सोने और चांदी या आपकी कमाई की बात, आपके पॉकेट की बात लेकर हम अपने वीडियोज में आते रहते हैं। तो बात कर रहे हैं सोने और चांदी की। सोने और चांदी की कीमतें फ्यूचर में क्या रहने वाली हैं, मौजूदा स्थिति क्या है, जनवरी से लेकर अब तक का क्या लेखा जोखा है, उसके आधार पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो क्या अनुमान लगा रहे हैं सोने और चांदी की कीमतों को लेकर भविष्य में। आज हम आपको एक इक्वेशन बताएंगे जिससे आपको ये थोड़ा समझ आएगा कि सोने और चांदी की कीमतें अभी जो हैं उसके साथ भविष्य में इसकी कीमतें क्या होने वाली हैं। रेशियो, जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है, वो 62 हो गया है। अब ये गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या होता है, पहले आप इसे समझें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में किस तरह का इजाफा हो सकता है। गोल्ड और सिल्वर रेशियो हमने बताया आपको 62 हो गया है, यानी 1 किलो सोना खरीदने के लिए अब आपको 62 किलो चांदी खरीदनी पड़ेगी। मतलब 1 किलो जो सोने की कीमत है वो कीमत 62 किलो चांदी के बराबर है। तो यानी 1 किलो गोल्ड वर्सेस 62 किलो चांदी, ये इक्वल अमाउंट होता है। इसलिए अब इसको कहा जाएगा गोल्ड सिल्वर रेशियो 62 हो गया है। अच्छा, गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी 62 हो गया है, तो पहले क्या था? अगर हम जनवरी की बात करें, इस साल के जनवरी की बात करें, तो ये रेशियो था बहुत कम, जो पिछले 13 साल के सबसे निचले स्तर पर था। ये रेशियो था 50 से लेके 57 के बीच। 57 जो था वो था आपका जनवरी की शुरुआत में, फिर 50 हुआ जनवरी के अंत में। तो जनवरी में जो गोल्ड सिल्वर रेशियो था पिछले 13 साल के मुकाबले सबसे कम था। लेकिन फरवरी मार्च की बात करें तो ये अब तक के सबसे पीक पर था अपने, जो था 89, यानी 89 और 1, ये अपने पीक पर था। 1 किलो सोने के लिए 89 किलो आपको चांदी खरीदनी पड़ेगी। ये रेशियो था गोल्ड और सिल्वर का। सबसे कम था जनवरी में, सबसे ज्यादा था, हाईएस्ट था आपको फरवरी और मार्च में, लेकिन फिर घटता गया और अब ये एक बार फिर हो गया है 62, जो मई एंड में पहुंच गया था। आपको बताएं, मई एंड में 55 हो गया था और 16 जून को ये 62 है। तो इस तरह से गोल्ड और सिल्वर का रेशियो आपको पता चल जाएगा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि, या जो एक्सपर्ट्स हैं या जो दूसरे लोग एनालिसिस करते हैं वो अनुमान लगाते हैं कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतें क्या होंगी। तो अब ये 62 पहुंच गए, यानी 62 किलो चांदी का दाम 1 किलो सोने के दाम के बराबर है। तो अब आने वाले दिनों में क्या होगा? आने वाले दिनों में जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक जो सोना है वो चांदी से ज्यादा तेज बढ़ रहा है। जो आपका 89 हो गया था, तो चांदी की कीमतें गिर रही हैं। और जो 106% जो पीक था चांदी का जनवरी में, वो 106% गिर चुकी है, यानी चांदी अपने दाम से आधा हो गई है। तो जब चांदी का दाम इस तरह से हो गया है तो सोने का दाम बढ़ रहा है। चांदी का दाम कम हो रहा है, सोने का दाम बढ़ रहा है। तो इसलिए सोने की कीमतें जो है वो चांदी के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक 44% सोने की चाल तेज होगी, और अगर चांदी की बात करें तो वो करीब 20% है। तो 20 से 22%। गोल्ड जो है वो 44 है और सिल्वर 20% की तेजी से बढ़ेगा। तो सोना तेज होगा, चांदी कमजोर होगी। ये आने वाले दिनों का अनुमान है। एक्सपर्ट्स और एनालिसिस करने वाले लोग ये बता रहे हैं, लेकिन ये थोड़े दिनों के लिए होगी। क्योंकि देखो, चांदी का जो है ना, एक अलग इक्वेशन आ रहा है मार्केट में। चांदी की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि चाहे वो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, उनमें चांदी का तेजी से उपयोग हो रहा है। सोलर पैनल्स हैं और एआई इक्विपमेंट्स हैं, इन सब में चांदी की मांग बढ़ रही है। चाहे वो सेमीकंडक्टर हो या दूसरे प्रोडक्ट हो जो इस तरह के बन रहे हैं, उसमें चांदी की मांग बढ़ रही है। तो अगर चांदी की मांग बढ़ रही है तो चांदी महंगी होगी। दूसरा, चांदी की सप्लाई भी कम हो रही है। अब मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था आपको कि किस तरह से चांदी
की सप्लाई आने वाले दिनों में कम हो सकती है, क्योंकि उसका उत्पादन कम हुए तो सप्लाई कम होगी, लेकिन डिमांड बढ़ रही है तो चांदी की कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, ये 2 महीने तक का, 1.5 से 2 महीने तक का जो अनुमान है, उसमें सोना तेज होगा, चांदी कम होगी। सोने की तेजी 44% तक बढ़ेगी और जो चांदी है वो 20% तक ही बढ़ेगी दोनों में निवेश अच्छा है, लेकिन सोना जो है आपको मजबूती के साथ रिटर्न देने वाला है आने वाले 1.5 महीने तक से, या 2 महीने तक की ये बात है। तो इस तरह से जो मैंने आपको रेशियो बताया, 62 चल रहा है इस टाइम, यानी 62 किलो चांदी के लिए 1 किलो सोना, 62 किलो चांदी का दाम 1 किलो सोने के दाम के बराबर है। लेकिन जो ये जनवरी में था, अपनी लोएस्ट उस पे था जो 50 से 57 के बीच था, लेकिन जो फरवरी मार्च में था अपने पीक पर था, करीब 89 तक पहुंच गया था गोल्ड सिल्वर रेशियो, लेकिन फिर कम हुआ। अब वो मई के एंड में मैंने आपको बताया 55 हो गया था, लेकिन अब वो 62 हो गया है। तो अगर ये जो रेशियो है, ये रेशियो इसी इक्वेशन के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके आधार पर यह अनुमान है कि आने वाले दिनों में सोने में तेजी देखी जाएगी और चांदी भी 20% के हिसाब से बढ़ेगी। रुपया कमजोर हो रहा है, कच्चा तेल भी कमजोर हो रहा, रुपया मजबूत हो रहा है, माफ कीजिएगा, रुपया मजबूत हो रहा है डॉलर के मुकाबले, और कच्चा तेल भी, यानी इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर इंडेक्स है वो भी कमजोर हो रहा है, और साथ ही साथ जो आपका कच्चा तेल है वो भी कमजोर हो रहा है। इसलिए प्रेशियस मेटल्स जो होते हैं उनकी कीमतें ऑटोमेटिक बढ़ेंगी। कुछ कंपनीज है, ये अनुमान जो मैं बता रहा हूं, सोने में तेजी होगी वो, और चांदी में सोने के मुकाबले चांदी में कम तेजी होगी। 44% और 20% का जो मैंने वो इक्वेशन बताया, उसका आधार क्या है? बहुत सारी ऐसी रेटिंग एजेंसीज हैं जो सोने और चांदी को लेकर अपने जो एनालिसिस है उनको डिस्क्लोज किया है। उसके मुताबिक जो कंपनीज के हैं, ब्लैक रॉक है, वेल्स फार्गो है, जेपी मॉर्गन है, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं बैंकिंग सेक्टर में जो असेसमेंट करती हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह का जो इक्वेशन है गोल्ड और सिल्वर रेशियो है, उसके आधार पर आने वाले दिनों में सोना तेज चांदी से ज्यादा रिटर्न देने वाला है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, जो मैंने आपको बताया, सिल्वर में तेजी रहेगी, सिल्वर कमजोर अब इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि उन सारे गैजेट्स में, इक्विपमेंट्स में चांदी की मांग बढ़ रही है, साथ ही साथ सप्लाई कम हो रही है। तो ये अपना एक अलग इक्वेशन है जो मैंने आपको पहले बताया कि इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है कि किस तरह से सप्लाई कम होने वाली है और किस तरह से डिमांड बढ़ने वाली है। तो ये रही गोल्ड और सिल्वर की बात, क्या इक्वेशन रहने वाला है। इसी तरह की वीडियो और भी देखने के लिए आप हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है।